वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलिफेंट किस तरह से स्कूल के दीवार को तोड़कर स्कूल के अंदर आ जाता है और बच्चे जो हैं डर के मारे क्लासरूम में चले जाते हैं, टीचर्स सारे छत पर चले जाते हैं और जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ऐसी खाली हो जाती हैं जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। तो मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। कौन कह रहा है? ये ईश्वरन बता रहा है कि मैं उस समय जूनियर क्लासेस में पढ़ता था और ये सब मैं पूरा का पूरा ड्रामा छत की टॉप से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में अचानक क्या आया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ माई टीचर एंड रेन डाउन द स्टेयर इन टू द ओपन। तो मैंने अपने एक टीचर के हाथ से एक छड़ी ली, केन यानी छड़ी ली और नीचे की तरफ उतर गया, सीढ़ियों से खुले में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैंजिंगली swung a branch of tree which it held in its trunk। और जो हाथी था वो काफ़ी गुरगुरा रहा था और धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथों में उसकी सूंड में एक टहनी थी पेड़ की। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और अपने पैरों को पटकता हुआ, बहुत सारी मिट्टी उड़ाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये सब कुछ जो है वो काफ़ी फ्राइटनिंग, भयंकर दिख रहा था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा और मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप। और जितने भी लोग थे वो ये नज़ारा जो है देख रहे थे, बिल्कुल सम्मोहित होकर देख रहे थे अपनी घर की छतों से एकटक होके। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। और जो एलिफेंट था वो मेरी तरफ एक लाल आंखों से बढ़ रहा था, मतलब वो उसके आंखों में इतना गुस्सा था और मेरी तरफ वो बढ़ रहा था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली। उसने अपना सूंड उठाई और बहुत ज़ोर से आवाज़ करी। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। उसी पल मैं आगे की तरफ बढ़ा, और मस्टरिंग का मतलब होता है पूरे ज़ोर के साथ, अपना पूरा ज़ोर इकट्ठा करके मैंने वेक्ड इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्विक। और वेक्ड मीन्स होता है कि झटके संग जोर से चोट मारना। तो मैंने उसके तीसरे टो नेल, पैर के नाखून पर चोट मारी। द बीस्ट लुक्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट। जो जानवर था वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलेप्स्ड। फिर वो ऊपर से नीचे तक कांप गया और ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इसी पल पे जो ईश्वरन था उसने अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। एंड गेट अप ममलिंग, और बुदबुदाते हुए उठा और उसने कहा, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्म अप द डिनर। मैं अभी आता हूँ, जरा गैस जला दूँ और रात का जो भोजन है उसे गर्म करने रख दूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट, महेंद्र जो उसकी कहानी को इतने मग्न होकर सुन रहा था, वो आधे में ही लटक गया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। जब वो लौट कर आया, रात का भोजन गर्म करने गया था, जब वो लौट कर आया तो ईश्वरन ने वहीं से कहानी नहीं शुरू की जहाँ पर छोड़ी थी। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, और महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि भैया अभी अंत जो है वो बाकी है, आगे भी तो बताओ। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। तो उसने कहा हाँ, फिर एक वेटनरी डॉक्टर, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसे बुलाया गया और उस जानवर को पुनः वैसे ही करने के लिए जैसे कि वो पहले था। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और वो बड़े आराम से बता रहा था। 2 days later इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महॉट ऑन टू द जंगल। और 2 दिन के बाद वहाँ महावत बुलाया गया, हाथीवान जो होता है जंगल से, और वो उसको ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। महेंद्र ने पूछा, ईश्वरन तुमने ये सब मैनेज कैसे किया और तुमने जानवर को गिरा कैसे दिया, मतलब इतनी तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आई। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापनीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु इट्स कॉल्ड। तो ईश्वरन ने बताया कि ये सब जो है जापनीज आर्ट थी, एक जापनीज कला होती है जिसे हम कराटे के नाम से जानते हैं। और मैंने कहीं भी पढ़ा था कि ये जो है टेम्परेरीली पैरालाइज कर देती है नर्वस सिस्टम को, और जहाँ पे मैंने चोट मारी थी। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन जो है वो उसे कोई ऐसी कहानी ना सुनाता हो जो रोमांच से या फिर डर से भरी हुई हो। Whether the story was credible or not, चाहे वो कहानी बढ़िया हो या फिर ना हो, महेंद्र उसे सुनता था और इन्जॉय करता था,
क्योंकि वो इतने अनोखे ढंग से, इनमिटेबल वे मतलब अनोखे ढंग से सुनाता था कि उसे वो कहानी बड़ी पसंद आती थी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर अ एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर। क्योंकि उन लोगों का जो काम था वो एक जगह से दूसरे जगह जाने का था, तो उनके पास टीवी तो था नहीं, तो फिर जो भी इंजॉयमेंट ईश्वरन करता था महेंद्र उसमें खुश रहता था। One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is a auspicious day. According to the tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." तो एक सुबह जब महेंद्र जो है नाश्ता कर रहा था तो ईश्वर ने उससे पूछा, सर क्या आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं रात के खाने के लिए? आफ्टर ऑल आज का जो दिन है वो काफ़ी मंगल है, शुभ दिन है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन होता है, शुभ दिन है। और आज जो है वो अगर हम रिवाजों की बात करें तो उनके अनुसार हम बढ़िया खाना बनाते हैं जिससे हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस वजह से मैं क्या बना सकता हूँ। दैट नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल। उस रात महेंद्र ने उस रात के भोजन को बहुत इंजॉय किया, इतना स्वादिष्ट खाना बना था। और वैसे भी वो अच्छा खाना बनाता था, लेकिन आज और भी अच्छा खाना बना था। और उसने कॉम्प्लीमेंट दिया ईश्वरन को कि तुम्हारी जो पाक कला है, पकाने की जो कला है, उसमें तुम माहिर हो। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। अब वो खाना खा के काफ़ी खुश था, काफ़ी उस सुहावने पल को एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर ईश्वरन ने कुछ कहना शुरू किया। सुपरनेचुरल मतलब अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी वर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। और जो यहाँ पे फैक्ट्री है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। और उसने फिर बताया, महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ प्लीजेंट रिवायरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब वो खाना खा के इतना संतुष्ट हो गया था, उस पल को एंजॉय कर रहा था, एकदम से वो सन्न रह गया। I knew on the first day itself when I saw the human skull lying on the path. Even now I come across a number of skull and bones. ईश्वर continued. ईश्वर ने बताया कि मैंने पहले ही दिन देखा था, एक मानव का खोपड़ा पड़ा हुआ था। जो लोग मर जाते हैं उनका खोपड़ा नहीं होता, स्कल, ह्यूमन स्कल। और अब तो मैं जब गुजरता हूँ तो मुझे कई सारे स्कल और बोन्स, हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए पिक में दिया हुआ है, ये ह्यूमन स्कल दिया है, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो ईश्वर ने बताया मैं तो अब कई सारी देखा करता हूँ। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। और उसने बताना शुरू किया कि मैंने कई बार यहाँ पर रात को भूतों को देखा है। बट आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स। मैं जल्दी इन चीज़ों से नहीं डरता सर, क्योंकि मैं काफ़ी ब्रेव हूँ। But one horrible ghost of the woman which appears off and on at midnight during the full moon। लेकिन पूर्णिमा की रात को, जब आधी रात को एक औरत का भूत दिखाई पड़ता है जो कि काफ़ी गंदी सी शक्ल का है, और उसके बिखरे हुए उलझे हुए बाल होते हैं, अजीब सा चेहरा होता है, और उसके हाथ में फीटस यानी अनबॉर्न बेबी होता है, तो पकड़े हुई होती है, तो बहुत डरावनी लगती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। और महेंद्र जो था वो कांप गया उसके इस विवरण से, इस वर्णन से जो वो बता रहा था उस औरत के बारे में। और उसने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, तुम पगला गए हो ईश्वरन, देयर वॉज नो सच थिंग्स। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, भूत वूत कुछ नहीं होता है, और ये सब तुम्हारी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, और अपना तुम इलाज करवाओ। यू वर टॉकिंग नॉनसेंस, सब फालतू की बातें करते रहते हो हर वक्त। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। उसने उस रात कमरा छोड़ दिया और रात बीत गई। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। उसको लगा कि ईश्वरन जो है वो कुछ दिनों के लिए सल्क मतलब रूठ गया है, मतलब नाराज़ हो गया है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक चेयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली ही सुबह उसको ऐसा लगा कि शायद वो जो है कुछ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा है, वो काफ़ी चीयरफुल हो गया है और बातें कर रहा है। और वो काफ़ी आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है, रात तो मैंने उसको इतना डांटा था और अब वो इतना चीयरफुल और टॉकेटिव कैसे हो सकता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू द बेड विद अ सर्टेन अनईजी। और उस दिन से महेंद्र जो था वो जब भी बेड पर सोने के लिए जाता था तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करता था, क्योंकि जो उसने बात बताई थी भूत वाली, उससे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता था, डरा हुआ रहता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस। हर रात वो अंधेरे में बाहर की तरफ झांकता था अपनी खिड़की से।
ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, कि आसपास कोई ऐसा मूवमेंट ना हो, कोई शेप उसको ना दिखाई पड़े जिससे वो डर जाए. बट ही कुड नॉट सी द डार्कनेस विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन उसको दूर तक जो फैक्ट्री में जलती हुई लाइट्स होती थी, बत्तियाँ होती थी, वो चमकती हुई दिखाई पड़ती थी और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था. He had always liked to admire the milk white landscape on the full moonlight. हमेशा वो जब पूरी रोशनी होती थी चांद की तो वो मिल्क वाइट लैंडस्केप को देखना काफ़ी उसको पसंद था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी थी उस फीमेल गोस्ट के बारे में, उसने ये भी करना अवॉइड करना शुरू कर दिया था और वो अब खिड़की के बाहर नहीं झांकता था जब भी फुल मून होता था. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम द स्लीप एंड लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. एक रात जो था वो नींद से जागा और उसने अपनी खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी. एट फर्स्ट ही पुट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड द माइस. तो उसको लगा कि शायद बिल्ली है जो अपना शिकार, अपना चूहा ढूंढ रही है और इस वजह से इस तरह की आवाज़ हैं. लेकिन जो आवाज़ थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी. ही रजिस्टर्ड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट. उसने अपनी उत्सुकता को, बाहर देखने की उत्सुकता को रोका, रेजिस्ट किया. लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट, क्यों ऐसा ना हो कि जो उसने बाहर का नज़ारा देखा और उसका दिल ही रुक गया, उसकी धड़कन ही रुक जाए. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. लेकिन जो आवाज़ आ रही थी रोने की वो बढ़ती जा रही थी और वो बिल्कुल भी बिल्ली जैसी नहीं थी. फेलिन मतलब होता है कैट. ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. अब वो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी इच्छा शक्ति को नहीं रोक पा रहा था. इसलिए उसने क्या किया, उसने विंडो सिल, जो खिड़की की चौखट होती है, उसमें जैसे जरा सी बस आंखें भर निकाल के देखने की कोशिश करी, झांक के देखने की कोशिश करी कि बाहर क्या हो रहा है. देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल. थोड़ी ही दूर पर बिल्कुल एक बादलों का जो झुंड होता है वो उसको दिखाई पड़ा, अजीब सा. महेंद्र ब्रोक इनटू द कोल्ड स्वेट. महेंद्र के तो पसीने पसीने छूट गए और वो वापस अपने तकिए पर आकर लेट गया. पैंटिंग होता है सांस फूलना, हाँपना, और वो हाँपते हुए डर के सहारे वो लेट गया. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. और जब उसने धीरे धीरे अपने आप को इस ghastly, इस भूतिया अनुभव से बाहर निकाला, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को रिकवर किया, तो उसने सोचा कि कोई कारण नहीं है. फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव द सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. उसने सोचा ये शायद मेरे अंतर्मन का वहम है और ये कोई ट्रिक है किसी के, मतलब किसी ने उसके संग प्ले किया है, मतलब कोई छल किया है. लेकिन वो सब कुछ भुला देना चाहता था, ये कह के कि शायद ये मेरा वहम है. बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. अब अगले दिन क्या हुआ, समय बीत गया, सुबह हुई, उसने नहाया धोया, आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो जो उसका भयानक रात का जो एक्सपीरियंस था वो भी फेडेड आउट हो गया था. रात गई बात गई वाला बात हो गई कि रात को उसने सपना देखा और वो थोड़ा थोड़ा भूल गया. ईश्वर ग्रीटेड हिम. ईश्वर ने उसको ग्रीट किया एट द डोर एंड उसको लंच पैकेट दिया, उसका बैग दिया. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, और जैसे ही महेंद्र घर के बाहर जाने लगा, ईश्वर मुस्कुराया और उसने कहा, सर आपको याद है मैं आपको उस दिन एक फ़ीमेल गोस्ट के बारे में जो कि बच्चा लिए है अपने हाथों में, मैं बता रहा था, तो आप मुझ पर कितना नाराज़ हो रहे थे कि तुम ये सब फालतू की चीज़ें सोचते रहते हो. वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. और आपने रात तो उसको देख लिया ना. आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग. मैं रोने की आवाज़ सुनकर आपके कमरे की तरफ दौड़ा हुआ आया था. मैंने सुना था कि आपके कमरे में कोई है. द चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन. और अब तो महेंद्र सन्न रह गया, उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. उसने इस बात का इंतज़ार भी नहीं किया कि ईश्वरन अपने वाक्य को, अपने सेंटेंस को पूरा करे. वो जल्दी जल्दी ऑफिस गया, अपने हाथों में कुछ पेपर लिए और उसने ये तय कर लिया कि अब वो उस भूतिया जगह को अगले ही दिन छोड़ देगा. सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण. आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.